नेपाल में डिस्टरबेंस चल रहा है और जेनजीज ने काफी तेजी से प्रोटेस्ट किया जो कुछ समय बाद वायलेंट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 8 टाइगर्स को ट्रांसलोकेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। नेपाल में डिस्टरबेंस चल रहा है और जेनजीज ने काफी तेजी से प्रोटेस्ट किया जो कुछ समय बाद वायलेंट हो गया। उन्होंने पार्लियामेंट, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऑफिसेस और कुछ मिनिस्टर्स के घर तक जला दिए और फिर उसके बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। तो हमें ये जानना चाहिए कि रीजन क्या था, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। नंबर 1, पॉलिटिकल लीडर्स से फ्रस्ट्रेशन। यूथ के बीच अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डेवलपमेंट रुक सा गया है। जब नौकरियां मिल नहीं रही हैं तभी यूथ देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, करप्शन हो रहा है और प्रिविलेज सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को मिल रहे हैं। इसी के साथ अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और दूसरी प्रॉब्लम्स पर कोई जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आ रहा। यहीं से यूथ के बीच में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुआ और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। शुरू में प्रोटेस्ट शांत और कंपोज था, लेकिन वायलेंट कैसे बना, चलिए देखते हैं। नंबर 1, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तब लोग अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे थे। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। इससे यूथ और भी ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठा रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। दूसरा, पुलिस ने उनकी बात सुनने के बजाय एक्शन लिया। डिस्कशन या कोलैबोरेशन के बजाय क्राउड पर फायरिंग तक हो गई। वाटर कैनोन्स, टीयर गैस टाइप के स्मोक डिवाइसेस यूज हुए और फायरिंग भी हुई, जिसने प्रोटेस्टर्स को और भी ज्यादा एंग्री बना दिया। ये लास्ट ट्रिगर पॉइंट था। इसके बाद प्रोटेस्ट का नेचर वायलेंट हो गया। प्रोटेस्ट करना सही है, लेकिन इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि गलती किसकी है। अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी दोनों सवाल के घेरे में हैं। फिर भी ये कहना बनेगा कि नेपाल सरकार इस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकती थी। इससे इंडिया नेपाल ट्रेड पर असर पड़ेगा। बहुत से नेपाली लोग इंडिया में रहते हैं और काम करते हैं, रिमिटेंस भेजते हैं, इससे मनी फ्लो पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आता है रिफ्यूजीज का मुद्दा। जब भी किसी देश में प्रोटेस्ट या अनस्टेबिलिटी होती है, रिफ्यूजीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, खासकर जब इफेक्टिव गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वीक हो जाए और बॉर्डर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर के चलते स्मगलिंग बढ़ सकती है। इसीलिए ये पूरा क्राइसिस हमारे लिए सिर्फ पड़ोसी की खबर नहीं बल्कि एक रियल स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 8 टाइगर्स को ट्रांसलोकेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये फैसला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 12 के तहत लिया है, जिसमें शेड्यूल 1 स्पीसीज को मूव करने के लिए प्रायर परमिशन जरूरी है। इस एक्ट के अनुसार शेड्यूल 1 एनिमल्स जैसे टाइगर के ट्रांसलोकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। बाकी वाइल्ड स्पीसीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट अधिकार रखती है। करंट प्लान के मुताबिक 8 टाइगर्स, जिसमें से 3 मेल और 5 फीमेल, तडोबा अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना तडोबा अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस स्टेट में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वेस्टर्न घाट्स के नॉर्दर्न हिस्सों में टाइगर पॉपुलेशन को रिवाइव करना, जहां पर ये लगभग खत्म हो चुकी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने प्रपोजल को पहले ही क्लियर कर दिया है ताकि इकोलॉजिकल और कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स का पालन हो। NTCA पूरे देश में टाइगर ट्रांसलोकेशन के गाइडलाइंस बनाने, उनकी मॉनिटरिंग में की रोल निभाता है। NTCA को 2005 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट के तहत स्थापित किया गया था और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर फंक्शन करता है। टाइगर ट्रांसलोकेशन के फायदे: प्रीडेटर प्रे बैलेंस रिस्टोर होगा, ओवर क्राउडेड जोन्स में टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। टाइगर ट्रांसलोकेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। लोकल कम्युनिटीज कभी कभी अपोज करती हैं। टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं तो नए एरिया में टाइगर के बीच टेरिटोरियल क्लैशेस हो सकते हैं।
अब इस करंट न्यूज़ को पूरी तरह यूटिलाइज करने के लिए सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए याद रखना। सह्याद्री टाइगर रिजर्व को 2010 में नोटिफाई किया गया थ्रू अमलगमेशन ऑफ चंदोली नेशनल पार्क एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। की फीचर्स में शिव सागर रिजर्वॉयर और वसंत सागर रिजर्वॉयर शामिल हैं। फॉरेस्ट में लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, गौर जैसी स्पीसीज मिलती हैं। एक क्विक फैक्ट याद रखना, वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। एक पीवाईक्यू देख लेते हैं जो 2017 में आया था। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ।